निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव 2026 की तारीख घोषित कर दी है। श्री गंगानगर नगर परिषद सहित कुल 11 नगरीय निकायों में 2 चरणों में चुनाव होंगे। श्री गंगानगर जिले में 9 और 11 सितंबर को पार्षद पद के लिए चुनाव होंगे। श्री गंगानगर नगर परिषद का चुनाव दूसरे चरण में यानी कि 11 सितंबर को होगा। अब चुनाव की तारीख की घोषणा होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो चुकी है। निकाय प्रमुखों का चुनाव 21 सितंबर को होगा, जबकि उपाध्यक्ष का चुनाव 22 सितंबर को होगा। इसी दिन नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की साधारण सभा की बैठक होगी। उसी बैठक में उपसभापति, नगर पालिका उपाध्यक्ष के चुनाव होंगे। वहीं 14 सितंबर को रिजल्ट की घोषणा होगी। श्री गंगानगर नगर परिषद में सभापति का पद इस बार अनारक्षित वर्ग के लिए रिजर्व है, यानी कि इस पद के लिए कोई भी चुनाव लड़ सकता है। हनुमानगढ़ जिले के किसान हर साल एक ही समस्या से जूझते आ रहे हैं। खरीफ फसल कटने के बाद बाजार में भाव गिर जाते हैं और सरकारी खरीद नवंबर में शुरू होती है। तब तक किसान अपनी मूंग और मूंगफली, इसी बार होने वाले नुकसान को रोकने के लिए भारतीय किसान संघ की जिला इकाई ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर खरीद 1 अक्टूबर से शुरू करने की मांग की है। संघ का कहना है कि फसल सितंबर में ही तैयार हो जाती है। अगर सरकारी खरीद केंद्र अक्टूबर के पहले सप्ताह से खुल जाएं, तो किसान अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। जिले के चुनावड़ थाना क्षेत्र के महियावाली कस्बे में सरकारी स्कूल में बम रखे जाने की सूचना मिलने से आज जिला प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों में भी सनसनी और दहशत फैल गई। सूचना के तुरंत बाद पुलिस की कई टीमें गांव पहुंच गईं और चारों स्कूलों की गहन छानबीन शुरू कर दी गई। शाम तक चली चेकिंग में कहीं कोई संदिग्ध वस्तु या बम नहीं मिला। इसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। पुलिस अब संदेश भेजने वाले की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार महियावाली क्षेत्र के ग्रामीण प्रतिनिधि को उनके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज आया। संदेश में गांव के सरकारी स्कूल में बम रखे होने का जिक्र था। सूचना मिलते ही चुनावड़ थाना प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर संजय सिंह राठौड़ अपनी टीम के साथ गांव पहुंच गए। हनुमानगढ़ जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए चल रहे विशेष अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत आज पुलिस ने एक और बड़ा कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक आदित्य के निर्देशन में आज नशा तस्कर जैबा बीबी का करीब 1 करोड़ रुपए कीमत का रिहायशी मकान NDPS एक्ट की धारा 68F के तहत फ्रीज कर दिया गया। नशा तस्कर जैबा बीबी पत्नी काले खां निवासी वार्ड नंबर 13 चक 11 RP लखुवाली हेड थाना हनुमानगढ़ टाउन है। पुलिस के अनुसार यह मकान 8160 वर्गफुट क्षेत्रफल का है, जिसकी अनुमानित कीमत भूमि सहित लगभग 1 करोड़ रुपए बताई गई है। आरोपिया के पास कोई वैध आय स्रोत नहीं पाया गया और पुलिस का कहना है कि यह मकान नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति से बनाया गया है। पुलिस के अनुसार उसके 2 पुत्र इरफान खान उर्फ फान और अरबाज थाना हनुमानगढ़ टाउन के हार्डकोर हिस्ट्री शीटर, जिनके खिलाफ करीब 3 दर्जन से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रदेश में निकाय चुनाव 2 चरणों में करवाए जाएंगे। पहले चरण में 9 सितंबर को और दूसरे चरण में 11 सितंबर को जय निर्वाचन आयोग चुनाव ने निकाय चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है। जयपुर जिले में पहले चरण में 9 सितंबर को और 11 सितंबर को मतदान होगा। चुनाव परिणाम 14 सितंबर को आएगा। वहीं मेयर का चुनाव 21 सितंबर को होगा। उप महापौर का चुनाव 22 सितंबर को होगा। पार्षद जनता के वोट से चुने जाएंगे, जबकि मेयर, डिप्टी मेयर के लिए पार्षदों के बीच वोटिंग होगी। मेयर और डिप्टी मेयर का रिजल्ट वोटिंग के दिन ही घोषित हो जाएगा। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार पार्षदों के लिए मतदान का समय सुबह 7 से शाम 6 बजे तक रहेगा। वहीं मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। मतदान होगा। सभी का चुनाव परिणाम 14 सितंबर को आएगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लग गई है।